साधना समर बनाम जीवन संग्राम। साधना को समर कहा गया है, जीवन को संग्राम माना गया है। महाभारत का ऐतिहासिक रूप जो भी रहा हो वह हमारे जीवन क्रम में अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अंतर्द्वंद के रूप में वह समुद्र मंथन हर घड़ी सामने खड़ा रहता है। देवी और आसुरी वृत्तियाँ अपनी अपनी ओर जीव को घसीटने के लिए घोर प्रयास करती रहती हैं। जिसे जितना खाद पानी मिलता है वे उसी अनुपात से बढ़ती हैं। जिसे जितना उपेक्षित एवं विमुक्षित रहना पड़ता है वह उतनी ही दुर्बल परास्त होती चली जाती हैं। साधना के दो प्रयोजन हैं, एक संचित कुसंस्कारों का उन्मूलन, दूसरे सत्प्रवृत्तियों की सुदृढ़ स्थापना। अवरोधों को हटाने और सहायक साधनों को बढ़ाने की हर प्रयोजन में आवश्यकता पड़ती है। आत्मिक प्रगति के लिए भी ये उभय पक्षीय प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान के अवतार के यही दो प्रयोजन हैं, अधर्म का उन्मूलन और धर्म की संस्थापना। गीता में भगवान ने अनेकों अवतारों के यही दो उद्देश्य बताए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और दूसरा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस आश्वासन में घोषित किया गया है, आत्मचेतना का परिष्कार व्यक्ति में ईश्वर का अवतरण कहा जा सकता है। उसमें पुण्य प्रयोजनों को अपनाने की ही नहीं, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की भी उमंग समान रूप से काम कर रही होती है। कुसंस्कारों को काट फेंकना आत्मिक पुरुषार्थों में सर्वोपरि माना गया है। कुसंस्कार कितने प्रबल होते हैं उनकी ध्रुवता को महाभारत में बताया गया है। दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च निवृत्ति। अर्थात धर्म का स्वरूप मालूम है पर उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार अधर्म के दुष्परिणाम भी मालूम हैं पर उनसे छूट भी नहीं सकता। हल जोतना और बीज बोना परस्पर विरोधी प्रक्रिया है। जोतने में खोदने का अर्थ अवांछनीयता को हटाना है और बोने में कुछ डाला रोपा और उगाया जाता है। भवन निर्माण में नींव खोदने में गड्ढा किया जाता है और फिर उस पर चिनाई आरंभ करके दीवार खड़ी की जाती है। ये दोनों कृत्य परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। विचारों से विचार और कर्मों से कर्म काटे जाते हैं। पाप कर्मों से निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है कि उनके प्रतिपक्षी पुण्य कर्म उतने ही प्रबल स्तर के आरंभ कर दिए जाएं। प्रायश्चित्तियों की पुण्य प्रयोजनों की प्रक्रिया अपनाने का महत्व शास्त्रकारों ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बताया है। लोक मंगल की सत्प्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियां न अपनाई जाए तो संचित पाप कर्म कट नहीं सकेंगे। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पाप कर्मों की विभीषिका जलती हुई आग के समान है। सत्कर्मों में प्रवृत्त होकर ही उन्हें शांत किया जा सकता है। पूजा पत्री की तथा सरल कर्मकांडों की लकीर पीट देने से पापों की निवृत्ति होने की बात सोचना व्यर्थ है। जितना भारी पाप था उतना ही वजनदार पुण्य होना चाहिए, तभी संतुलन बनेगा। सड़क पर गड्ढा खोदकर दूसरों को गिराने का जो उपक्रम किया गया है उस दुष्कर्म की निवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जितना श्रम गड्ढा खोदने में किया गया है उतना ही मिट्टी ढोकर उसे पाटने में किया जाए। क्षतिपूर्ति के लिए हर्जाने देने पड़ते हैं। मुख से क्षमा मांग लेने या पत्र पुष्प दंड प्राणायाम जैसी चिन्ह पूजा कर देने से किसी के साथ क्षतिपूर्ति का समझौता नहीं होता। ऐसे प्रसंगों में अदालतें क्षति के समतुल्य ही उचित हर्जाना दिलाती हैं। विचारों की काट विचारों से होती है। पतनोन्मुख प्रवृत्ति नीचे गिराने में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जैसा कार्य करती है। पानी गिरने पर नीचे की दिशा में सहज ही बहने लगता है, पर यदि उसे ऊंचा उठाना हो तो पाइप, रस्सी या अन्य प्रकार के साधन जुटाने की तथा ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अनैतिक कुविचार समीपवर्ती वातावरण में से उड़ उड़कर सहज ही मस्तिष्क पर छाते हैं और अपने आकर्षक प्रभाव से चिंतन चेतना को जकड़ लेते हैं। इन्हें काटने के लिए विपरीत स्तर के सद्विचारों को पढ़ाने, सोचने, मनन करने एवं अपनाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है।
ये कार्य विचार संघर्ष का महाभारत खड़ा किए बिना और किसी तरह संभव नहीं हो सकता। पांडवों को तथा अन्य धर्म समर्थकों को प्राण हथेली पर रखकर लड़ना पड़ता था। लंका कांड में भी रीछ बांदरों ने राक्षसों के साथ कट कट कर युद्ध किया था। इसका महाभारत और रामायण में विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। वस्तुतः जीवन साधना के प्रत्येक साधक को ऐसा ही अंतयुद्ध करना पड़ता है। गीता और रामायण पढ़ने सुनने का लाभ तभी है जब इन महायुद्धों में लड़ने वाले वीर धर्म प्रेमियों की तरह हमारा भी उत्साह उमगे और वैसा ही पराक्रम करने के लिए शौर्य साहस क्रियाशील हो चले। शरीर पर छाया हुआ आलस्य और मन पर छाया हुआ प्रमाद चंद्र सूर्य पर छाए हुए राहु केतु द्वारा लगे हुए ग्रहण की तरह है। इन अवांछनीयताओं से पिंड छुड़ाया जाना चाहिए। शरीर में श्रमशीलता और मन में उत्साह भर तत्परता का समावेश रहना चाहिए। इंद्रियां कुमारगामी होकर वासनात्मक अनाचारों को जन्म देती हैं। कुकर्मों से शरीर दुर्बल एवं रुग्ण बनता है। वासना की पिशाचिनी ओजस भी नष्ट करती है और तेजस भी। व्यक्ति खोखला होता चला जाता है। मन पर छाई हुई तृष्णा और अहंता अटपटे उद्दत और निरर्थक संचय एवं अपव्यय के ढकोसले खड़े करती है। उन्हीं विडंबनाओं में बहुमूल्य जीवन संपदा समाप्त हो जाती है। इस दुर्लभ अलभ्य अवसर को गंवाते हुए मनुष्य ऐसे ही खाली हाथ चला जाता है। जीवन उद्देश्य पूरा करने के स्थान पर चिरकाल तक कष्ट देने वाली पापों की पोटली ही सिर पर लदी होती है। चिंतन और कर्तव्य को यदि संभाला सुधारा न जाए तो पतन के गहरे गर्त में गिरने की गति निरंतर तीव्र होती जाती है। भवबंधन निरंतर कड़े होते जाते हैं। इस स्थिति से बचना हो तो अपने आप के साथ प्रबल संघर्ष खड़ा करना होता है। अनायास ही इस दुर्गति से छूट नहीं सकता। उपार्जन क्षेत्र की पवित्रता रखने के लिए लोभ से जूझना पड़ता है और सादगी एवं सच्चाई की नीति अपनानी पड़ती है। परिवार को संतुलन से ही रखना हो तो मोह से बचते हुए कर्तव्य तक सीमित रहना पड़ता है। परिवार के लोगों के प्रति असाधारण मोह ही उसका स्तर गिराने और अपने कर्तव्यच्युत होने का प्रधान कारण होता है। यदि परिजनों की उचित अनुचित मांगों को प्रसन्नता अप्रसन्नता को महत्व न दिया जाए और विवेक दृष्टि रखते हुए उनके कल्याण एवं अपने कर्तव्य भर की बात सोची जाए तो प्रत्येक परिवार का स्तर ऊंचा रह सकता है और उसमें से नर रत्नों के उत्पन्न होने का आधार बन सकता है। इसके लिए अपने मोह और उसके आग्रह की उपेक्षा करके औचित्य अपनाने का साहस जुटाना पड़ेगा। बहुत करके अपने साथ और कभी कभी परिवार के लोगों के साथ भी झगड़ना पड़ता है। संपत्ति पर से स्वामित्व की मान्यता हटा ली जाए और उसे सार्वजनिक संपत्ति की तरह दूरदर्शी ट्रस्टी की तरह मात्र उपयोगिता का ध्यान रखकर ही खर्च किया जाए तो प्रत्येक पैसा सदुपयोग में ही खर्च होगा और उससे सर्वतोमुखी कल्याण ही कल्याण उत्पन्न होगा। ऐसी मन स्थिति में धन उपार्जन भी योगाभ्यास की ही तरह एक हितकारी कार्य बन जाता है। धन उपार्जन में जितना शारीरिक श्रम करना पड़ता है उतनी ही प्रखरता यदि उसके उपयोग में बरती जाए तो उत्पादक के सारे प्रयास लोक साधना बनकर रहेंगे। अपनी लोभ मोह ग्रसित दूषित दृष्टि से लड़ झगड़ कर ही ऐसी निर्मल मति उत्पन्न की जा सकती है। परिवार के लोगों तथा अन्य स्वजन संबंधियों मित्र सहचरों से एक आंख प्यार की एक आंख सुधार की रखकर ही चलना चाहिए। उचित को मानने और अनुचित को न मानने की गति अत्यंत स्पष्ट रखनी चाहिए। उन्हें दुलार का उपहार भी सच्चे मन से दिया जाए तो नीति और आदर्शों के संबंध में किसी का भी दबाव स्वीकार न किया जाए। मित्रता की सार्थकता इसमें है कि स्वजनों को अधिक परिष्कृत बनाया जाए। इसके लिए अवांछनीयताओं को बदलने के लिए परामर्श से काम न चले तो विरोध और असहयोग की नीति भी अपनाई जा सकती है। देखने में ये झंझट खड़ा करने जैसी बात है, पर इसके बिना धर्म संकट से किसी दूरदर्शी का पीछा भी नहीं छूट सकता। सबका प्यारा बनने, सबकी हाँ में हाँ मिलाने, सबको खुश करने की नीति अपनाने वाले वस्तुतः अपना और उन सब का अहित ही करते हैं। उन्हें प्रसन्न रखने की बात सोची गई थी। माली को कठोर कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। वह पौधों को खाद पानी देता है, रखवाली करता है और फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए
निरंतर प्रयत्न करता है। इतने पर भी समय समय पर काट छांट करने में भी चूकता नहीं। यदि वो मोहग्रस्त मन स्थिति बना ले तो फिर पौधों के नीचे खरपतवार को निराना, उखाड़ना और छितराई हुई टहनियों को काट छांट करना भी उसके लिए संभव नहीं होगा। ये मोहग्रस्तता उसे माली के पवित्र कर्तव्य से च्युत करेगी और उसके प्रिय उद्यान का विकास ही रुक जाएगा। स्वजनों के प्रति माली जैसी दृष्टि रखकर अपने व्यवहार को दूरदर्शितापूर्ण बनाया जाना चाहिए। समाज में अनेकों कुरीतियाँ, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं प्रचलित हैं। अनाचार और भ्रष्टाचार की कमी नहीं, उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए और जो लोग अपनाते हैं उनके साथ विरोध और असहयोग की नीति बरती जानी चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सीधे संघर्ष की नीति भी अपनाई जानी चाहिए। आतताई दुष्कर्मों का डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए और उसके लिए यदि जोखिम उठानी पड़े तो उन्हें भी सिरोधार्य करने का साहस जुटाना चाहिए। सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन आधा भाग है। दुष्प्रवृत्तियों के निवारण का दूसरा पक्ष जुड़ जाने से ही बात पूरी बनती है। धर्म कर्मों में हमारी अधिक से अधिक रुचि होनी चाहिए। पूजा उपासना से लेकर दान पुण्य तक के विविध प्रयोजन पूरे करने चाहिए और सत्कर्मों में निरत रहना चाहिए, किंतु साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एकांगी क्रियाकलाप सर्वथा अपर्याप्त है। उसके साथ अवांछनीयताओं के उन्मूलन का साहस भरा प्रयोग अविच्छिन्न रूप से जुड़ा ही रहना चाहिए। शक्ति की सिद्धि की देवी भगवती दुर्गा ने बताया था कि वे किसे वर्ण करेंगी। दुर्गा सप्तशती में उनके अभिमत का इस प्रकार उल्लेख है, अर्थात जो मुझे संग्राम में जीत सके, मेरी चुनौती स्वीकार कर सके, जो अपने बल को मेरे बल के साथ तोल सके, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। समृद्धि, संपत्ति, प्रगति एवं सफलता का आधार शक्ति है। शक्ति के मूल्य पर ही सिद्धियां मिलती हैं। उन्हीं के आधार पर सांसारिक सुख और आत्मिक संतोष की संभावनाएं बनती हैं। शक्ति संघर्ष से उत्पन्न होती है, अस्तु सहयोग और संघर्ष की अभिवर्धन और उन्मूलन की उभय पक्षीय रीति नीति अपनाते हुए ही हमें जीवन संतुलन बनाना चाहिए। सफल वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य का निर्धारण इसी आधार पर हो सकता है। अध्यात्म विज्ञान में इस समन्वय नीति को अपनाने के लिए ही निर्देश दिया गया है। मन को बस में करने की चर्चा बहुत चलती रहती है। मनोनिग्रह के अनेक उपाय और विधान बताए जाते हैं, पर उन सब में 100% खरा उतरने वाला एक ही उपचार है कि एकाग्रता संपादन की अपेक्षा मन के कसाई कल्मशों को धोया हटाया व सुधारा जाए। अपनी प्रकृति रूखी, स्वार्थी और चिड़चिड़ी न हो तो सबके साथ सहज सज्जनोचित संबंध बने रहेंगे और मित्रता का क्षेत्र सुविस्तृत बनता चला जाएगा। इस स्थिति को बनाए रहने या बढ़ाते चलने के लिए आवश्यक है कि अपने सौजन्य का अनुपात बढ़ाता रहे। माना कि सभी व्यक्ति सज्जन नहीं होते और उनके क्रियाकलाप भी खोटे होते हैं। इस खोट को निकालने या घटाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सत्संग लाभ मिलता रहे। सत्संग से नीच प्रकृति भी सुधर जाती है। सत्संग का बड़ा चढ़ा महात्म्य शास्त्रकारों ने बतलाया है। इसका कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार पतित लोगों की घनिष्ठता पतन पराभव की दिशा में चल पड़ने की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार सत्संग भी व्यक्ति को सही दिशा में, उसी दिशा धारा में अग्रगामी करने में कारगर सिद्ध होता है। यदि अपना मन कच्चा न हो तो बेधड़क अच्छे लोगों को भी अपनी संपर्क परिधि में लिया जा सकता है और सौजन्य, शिष्टाचार एवं व्यवहार का अभ्यास कराया जा सकता है। मेहंदी दूसरों के लिए पीसी जाए तो भी पीसने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक भी अपना ज्ञान परिपक्व कर लेते हैं। अनपढ़ लोगों को सुसंस्कारी बनाने का कार्य भी ऐसा ही है, जिसे करते रहने का स्वभाव बना लेने पर न केवल दूसरों का ही व्यक्तित्व निखरता है, वरन अपना आपा भी दिनों दिन अधिक श्रेष्ठता की ओर बढ़ने लगता है। ये दूसरा पुण्य प्रयोजन है। इसमें अपनी और दूसरों की भलाई का सघन सहयोग समाविष्ट है। सत शिक्षण वह उपाय है जिससे निज के मन का अनगढ़पन तेजी से सुधरता है। एकाग्रता का अभ्यास भी अपने स्थान पर उपयोगी है। ध्यान धारणा में सफलता प्राप्त करने के लिए
मन की बेतुकी कल्पनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसके लिए अपने कुसंस्कारों से भिन्न एवं विपरीत प्रकृति के विचारों का भंडार अपने में जमा करना पड़ता है, क्योंकि कुविचारों का आक्रमण होता है। दोनों प्रकार के विचारों से टक्कर होनी चाहिए। कुकर्म तात्कालिक लाभ की दृष्टि से लाभदायक भले ही प्रतीत हों, पर विचार करने पर उनके दूरगामी परिणाम भयावही होते हैं। हमें अपने मन में उठने वाले त्वरित लाभ के प्रलोभनों के सामने दूरगामी दुष्परिणामों की मंडली खड़ी कर देनी चाहिए। इतना करने पर सद्बुद्धि का सही निर्णय करने का अवसर मिल जाता है, जबकि अभावग्रस्त मन स्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को अपना निर्णय प्रस्तुत कर सकने का अवसर ही नहीं मिलता। कुविचारों और दुस्वभावों से पीछा छुड़ाने का तरीका यह है कि सद्विचारों के संपर्क में निरंतर रहा जाए, उनका स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन किया जाए। साथ ही अपने संपर्क क्षेत्र में सुधार कार्य जारी रखा जाए। सत्प्रवृत्ति संवर्धन का कार्य सेवा भाव से किसी न किसी रूप में क्रियान्वित ही करते रहा जाए। इतना करने पर ही मन को स्वच्छ, निर्मल व स्वयं को प्रगति के पथ पर अग्रगामी बनाए रखा जा सकता है। ओम शांति।